हाय, दिस इज सुनील पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर। जैसा कि जानते हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर का एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो चुका है। सो बच्चों, आपके लिए जो है एक टॉपिक आज हम कवर करने जाते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड जो भी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। जैसे जानते हैं कि जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, बिकॉज जो भी आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके लिए हमारा ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हार्ट का बनाया हुआ है, जिसमें जो है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है विथ इसके नेम्स आपके जो है डायग्राम में शो ऑफ हो रहे हैं। जैसे ये सुपीरियर वेना केवा है, pulmonary valves, tricuspid valve, inferior vena cava, aortic valve, mitral valve, pulmonary vein, and pulmonary artery. And this is aorta, right atrium, left ventricle, and right ventricle. ये बेसिकली पार्ट्स हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बेसिकली हार्ट्स के, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। सो बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो है ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो उसके लिए दूसरा भी एक डायग्राम जनरल है जो मैं खुद डिजाइन किया हूँ। कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं ये रिमाइंड हो रहा तो उसको भी आप जो है बना सकते हैं। बट अगर आप ये जो डायग्राम बनाएंगे उसमें नाम जो मार्क होंगे वो अच्छे खासे मिलेंगे। चलिए मैं आपको एक और डायग्राम बना रहा हूँ, बट कोशिश करिए आप इसी को जो है बनाइए। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो नॉमिनेशन हुए हैं हार्ट के पार्ट्स और उनका फंक्शन जो है बेसिकली आपका इसमें आपको बता रहे हैं। जैसे बेसिकली आपका हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड सम वेना केवा है, जिसका पर्पस जो होता है ओवरऑल बॉडी से ब्लड को रिसीव करना, जिससे जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो सके और इसके बाद उसको फिर जो है हार्ट के थ्रू ओवरऑल ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी में जो है भेजा जाता है। तो बेसिकली इसमें 2 जगह एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली आर्टरीज हमेशा जो है अपने साथ जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है, और वेन हमेशा जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है। पर दोनों में जो ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है कैरी कर रहा है एंड पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। प्लस आपके यहाँ पे कुछ वाल्व है, मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एरोटिक वाल्व। तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, मिट्रल वाल्व है, ये अपने कंसर्न चैम्बर से ब्लड को एक आर्टरियम से दूसरे आर्टरियम में भेजता है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मिट्रल वाल्व है उसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल विदाउट बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे जो है जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में विदाउट ट्राइकस्पिड वाल्व के हेल्प के पॉसिबल नहीं है। बाकी इसमें जो है कंडक्टिंग सिस्टम है, जिसमें आपका एसए नोड, साइनो ऑर्गुलर नोड्स, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर, ये सारे कंडक्टिंग सिस्टम है। विदाउट ये कंडक्टिंग सिस्टम के ऑपरेट हुए ये हार्ट सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता। ये डायग्राम आप अपने हिसाब से अगर बना लेंगे अच्छा, अदरवाइज एक मैं और जो है जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, अगर कभी भूल भी गए तो उस डायग्राम को फॉलो करते हुए आप अपना जो है ये टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, आप इस तरीके से स्क्वायर एक बनाइए और इसको 4 चैम्बर में डिवाइड कर दीजिए। बेसिकली राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहीं पे आप इसको जो है 2 वाल्व दर्शा दीजिए। ये बेसिकली बाइकस्पिड
वाल, किसी को आप मिट्रल वाल भी कह सकते हैं, और यहां पे इसको आप ट्राई कस्पिड वाल स्वैप कर दीजिए। प्लस यहां पे आप SBC इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ सुपीरियर वेना केवा, और यहां पे आप दर्शा दीजिए IBC जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों जो वेना केवा है बेसिकली ये वेन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी को कलेक्ट करते हैं और राइट आर्टरियम में लाके पोर्ड करते हैं, मींस डालते हैं। यहां से जो ब्लड राइट आर्टरियम से थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल बेसिकली ये मूव करता है राइट वेंट्रिकल में, फिर यहां से ये राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाता है, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू इसमें ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाता है, ऑक्सीजन डाल दिया जाता है इस ब्लड में। देन ये जाता है बेसिकली पल्मोनरी वेन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पल्मोनरी वेन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में पोर्ट कर लेता है, डाल देता है, और लेफ्ट आर्टरियम से ये ब्लड बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करता है। देन दिस ब्लड goes to aorta. This is the big artery, and it is carrying the oxygenated blood, और यही एरोटा थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे होल बॉडी में भेजता है। प्लस यही एरोटा डिवाइड होकर के कोरोनरी आर्टरी में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इट सेल्फ इस कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई हो जाता है हार्ट को, बिकॉज हार्ट को भी नीड होती है ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स की। सो हमारे हार्ट के पास कार्डियक मसल्स होता है, जिसकी वजह से ही हार्ट आपकी पंपिंग करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जो भी रिदम होता है उसके लिए कार्डियक मसल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मसल्स है उसको नीड है न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन की, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन इस कार्डियक मसल्स को प्रोवाइड होता है, और हमारा हार्ट पंप कर करके पूरी होल बॉडी में जो है पूरी होल बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है, प्लस जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है होल बॉडी के SBC और IBC के थ्रू कलेक्ट होकर के फिर नेक्स्ट प्रोसेस में वही सेम स्टार्ट हो जाता है। सो ये बेसिकली हमारा हार्ट है, इस तरीके से ओवरऑल हार्ट हमारा काम करता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट है, हमारे जो है हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम होता है। कंडक्टिव सिस्टम का मतलब है हमारा जो इसको मैसेज आता है कैसे कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सा चैम्बर क्या काम करेगा, उसके लिए कंडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्ड होता है। तो कंडक्टिव सिस्टम का ओवरऑल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे SC नोड होता है, साइनो ऑर्बिकुलर नोड, ठीक है, इसके बाद AB नोड, इसके बाद बंडल ऑफ हिल्स, देन पुर्किंजे फाइबर। ये बेसिकली 4 कंडक्टिव सिस्टम होते हैं, बेसिकली ये नर्व होते हैं जिसके थ्रू जो है ये हार्ट हमारा जो है मैसेज पाता है, कंडक्ट करता है और उसके बाद फंक्शनिंग करता है। बिना कंडक्टिव सिस्टम के हार्ट पॉसिबल नहीं है कि जो है अपनी वर्क को परफॉर्म कर सके। सो ये बेसिकली एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन इन डिटेल अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो आपको जो है डायग्राम बनाना है हार्ट का, सारे चारों चैम्बर जो है डिस्प्ले करा देना है, प्लस जो है सारी वाल्व दिखा देना है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेनेशन दिए है कैसे जो है ब्लड आता है, कैसे क्या होकर के कैसे बॉडी में जाता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, बाकी पूछ सकता है कि हार्ट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कितने टाइप के चैम्बर होते हैं, और प्लस अगर आपका आता फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व,
ये सारे, इसके बाद कंटेंट सिस्टम क्या हो सकता है कि 2 लाइन या फिर इन द ब्लैंक्स इसी में से आएगा जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। इससे बियॉन्ड आपका कोई जो है क्वेश्चन आएगा नहीं। सो बेसिकली मैंने प्रीवियस बताया कि आप चाहे तो वो डायग्राम बना सकते हैं, अगर आप भूल गए तो इस तरीके के स्क्वायर फॉर्म में इस जो है आप बना करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तब भी आपको मार्क मिलेगा, क्योंकि आपने ये जो है इस डायग्राम में सब कुछ दर्शा दिया है। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपने जो है इसको थोड़ा सा ध्यान लेकर पढ़ लिया तो आप बड़े आसानी से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो चाहे ऑब्जेक्टिव है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट, सारी चीजें आप एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने मेन मेन पार्ट इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।